हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुभाष चौधरी, आपका स्वागत है सुभाष चौधरी ब्लॉग में। और जो लोग यहाँ पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं देहरादून उत्तराखंड में रहता हूँ, ऋषिकेश में रहता हूँ। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, अंकिता मर्डर केस के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों होता है, किस तरह से बचे जा सकते हैं, और ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। थोड़े से मतलब मेरे भी थॉट आप सुन लीजिए, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे जानते हैं। एक्चुअली मैं जनरली इन टॉपिक पे बात कम करता हूँ, लेकिन इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एरिया मेरा है, ये पूरा एरिया यहाँ पे ही मैं रहता हूँ। कई सालों से यहीं घूमता हूँ, इन्हीं रिजॉर्ट्स में घूमता हूँ। ये जो भोगपुर तल्ला हो गया, जहाँ पे ये घटना घटी है, इसमें काफी सारे रिजॉर्ट हैं जिनके ओनर्स को भी मैं जानता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं राजा जी नेशनल पार्क का एक्सपर्ट हूँ, और यहाँ पे चिला जोन की जो सफारी होती है उसमें भी मैंने काफी बार सफारी की है, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और काफी सारे मेरे क्लाइंट आते हैं जिनको यहाँ पे सफारी करनी होती है, चिला जोन की जीप सफारी। तो मैं अपने काफी क्लाइंटों को भेजता भी हूँ वहाँ पे कि भाई आप सफारी कर लो। बहुत मुझसे मेरे पास क्वेरी भी आती है यूट्यूब के थ्रू, तो इन रिजॉर्ट्स में भी मैं स्टे करवाता हूँ। हालांकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि वनंतरा रिजॉर्ट, ये जो है मनहूस रिजॉर्ट, इसमें मैंने आज तक कभी किसी को रुकवाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे रुकने का ऑफर मेरे पास जरूर आया था। वो कैसे आया था वो मैं बता देता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर भी है और वो यूट्यूबर भी, मैं नाम तो लूंगा नहीं, उनकी कुछ जान पहचान है यहाँ पे, इसी से ना हो पुलकित से। तो वो रहते तो चंडीगढ़ है, लेकिन वो कभी कभी आते हैं, कभी कभी साल में एक बार, 2 साल में, 3 साल में आ गए। तो उन्होंने बोला था मैं एक दो बार यहाँ पे रुका हूँ भाई, मेरे जानकार हैं ये, और तुम्हें कभी जाना हो तो चले जाना। मतलब ये बात है कम से कम 3-4 महीने पुरानी बात है। तो मेरे को जैसे ये हाईलाइट हुआ ये रिजॉर्ट, तो मुझे तुरंत माइंड में आया। तुरंत मैंने उनसे पूछा चंडीगढ़ मैसेज करके, भाई आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे उस रिजॉर्ट में ये घटना हो गई है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कैसा हो गया, अभी तो न्यूज में, जब तक न्यूज में नहीं आया था, जब तक लोकल मीडिया में ही आ रहा था। न्यूज में तो तुरंत बाद में उठाई ये मामला एकदम से, जब बॉडी मिली उसकी 1-2 दिन पहले उठ गया था मामला पूरा। तब उन्होंने देखा न्यूज में भी आ गया, तो उन्होंने मुझे बोला हाँ, और जैसी करनी वैसी भरनी। उनको भी बहुत गुस्सा आया कि भाई इन लोगों ने गलत किया है, और जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा हो, इनको सजा होनी चाहिए। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने कभी इस रिजॉर्ट पे नहीं गया हूँ, और ना मैंने कभी शूट किया इनका, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मैं किसी भी रिजॉर्ट में जाता हूँ मैं शूट करता हूँ। अब यहाँ पे आसपास जितने भी रिजॉर्ट हैं, वाइल्ड ब्रूक हो गया, वहां मैंने स्टे किया है। विंध्यवासिनी टेम्पल की तरफ गौरी रेंज है, तो विवेक अवस्थी रिजॉर्ट है, जंगली रिजॉर्ट, वहां भी मैं काफी रुका हूँ और वीडियो शूट किया है। ऊपर राजा जी जंगल कासल का है, डीआईजी साहब का, वो खुद पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं डीआईजी, तो उनका राजा जंगल कासल है। और वहाँ पे मैं 5-6 बार रुका हूँ, और यूट्यूब पे मैंने रिकॉर्ड किया है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के काफी रिजॉर्ट्स में रुका हूँ। और मेरा ना रिजॉर्ट्स में रुकने का बहुत मतलब एक ड्रीम होता है, सपना होता है, और बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि मैं रिजॉर्ट्स में रुकूँ, वहाँ पे वहाँ की शांति और वहाँ की आबो हवा, इन्वायरमेंट दिखाऊं। वहाँ पे किस तरह से कैसा खाना मिल रहा है, किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं, कितना पीसफुल है। आप भी अपनी फैमिली के साथ आइए, मैं मोटिवेट करता हूँ। और ऑफ कोर्स मैं ना उससे इनकम भी करता हूँ। बहुत सारे लोग, कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं टूरिस्ट भेजता हूँ, कमीशन पे भेजता हूँ। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मैं, मेरे जो कस्टमर आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, जिनको राजा नेशनल पार्क या कॉर्बेट में सफारी करनी है, मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उनको स्टे भी करवाता हूँ, सफारी भी करवाता हूँ। बात करते करते ये बता दूं भाई, किसी को अगर चिला जोन में रुकना हो या सफारी करनी हो, तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप 15 नवंबर से और 15 जून तक यहाँ पे पार्क ओपन होता है और जीप सफारी होती है। किसी को करना है तो जरूर बताना। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ऐसा नहीं किसी वीडियो में बोल रहा हूँ, होता है। तो भाई बात करते हैं इस घटनाक्रम की। तो मतलब ऐसा हुआ कि ये बहुत यहाँ पे ना, मतलब रिजॉर्ट के लिए, और मैं जैसे पहले ही बताया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप ऋषिकेश में शिफ्ट होना है तो क्या माइंड में रख के आए, देहरादून में शिफ्ट होना है तो क्या माइंड में रख के आए, कौन लोग देहरादून आ सकते हैं, देहरादून कैसा है, ऋषिकेश कैसा है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ भाई, ऋषिकेश प्योर बिजनेस सिटी है। ऋषिकेश का तपोवन हुआ, जोंक विलेज हुआ, राम झूला, लक्ष्मण झूला के आसपास प्योर बिजनेस सिटी है। वहाँ पे होटल चलते हैं, सब कुछ, रिवर राफ्टिंग, बाइक रेंटल, सब कुछ, जो कि मतलब देहरादून में पॉसिबल नहीं है। जो ये वाला एरिया है चिला वाला, यहाँ पे भी काफी सारे रिजॉर्ट खुल चुके हैं, लेकिन सारे रिजॉर्ट मतलब उस टक्कर के रिजॉर्ट नहीं है जो कॉर्बेट में होते हैं। यहाँ पे बहुत लो लेवल है उस लेवल का जो कॉर्बेट में होता है। कॉर्बेट की तो फीस भी बहुत महंगी है। वहाँ पे 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये पर नाइट में रिजॉर्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने महंगे नहीं है। यहाँ पर 2 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार तक जाते हैं। वाइल्ड ब्रूक इन सब में सबसे महंगा है, जो भी मेरे ख्याल से वो भी 5-6 हज़ार, 7 हज़ार ले लेता है पर नाइट। मेरे दोस्त, तुम्हें तुम्हें मालूम है, बंजी जंपिंग में मेरे दोस्त हैं, राहुल भाई, वो भी यूट्यूबर हैं। और अभी तो खैर निम्स में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में गए हुए हैं वो कोर्स करने। अभी एडवांस लेवल का कोर्स कर रहे हैं, बेसिक वो कर चुके हैं। उनके बहुत क्लाइंट आते रहते हैं, जैसे कि प्रीति भी मेरा यूट्यूब चैनल देखती है, वो भी आई थी, प्रीति कटारिया, गुड़गांव से। तो उनसे भी राहुल की फ्रेंडशिप हुई, और फिर उनको रुकवाया वहाँ पे, सजेस्ट किया। पहले तो वो क्लाइंट बन के आई थी, ताकि वो बंजी जंपिंग करने आई थी। ऐसे बहुत लड़कियां आती हैं दिल्ली से, मुंबई से, पुणे से, साउथ इंडिया से, क्योंकि बंजी जंपिंग में ना 100 जंप होती है डेली और फुल रहती है ऑलमोस्ट। तो साउथ इंडिया से बहुत लोग आते हैं।
इंटरनेशनल लेवल पे मतलब पूरे इंडिया से कोने से लोग आते हैं। हमारे वाले लौंडे तो खैर ये मेरठ वेरठ के, मुजफ्फरनगर के इधर के तो खैर राफ्टिंग करने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, कैंप में रुकने जाते हैं, पर बहुत कम होते हैं जो बंजी जंपिंग करते हैं। बंजी जंपिंग करने साउथ के, केरला के या मुंबई पुणे इस तरह से लोग आते हैं। तो सब सब हर चीज का अपना अपना क्राउड है, अलग अलग क्राउड है। मतलब इसमें मैं कुछ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ कि 90% चलता क्या है, ऐसा नहीं कि 100% यही होता है। तो भाई हुआ क्या, प्रीति को राहुल भाई ने बोला कि आप क्योंकि बंजी जंपिंग में आ रहे हैं, आप बंजी जंपिंग बहुत आगे, मोहन चट्टी से भी आगे, बहुत आगे, मतलब वो ऋषिकेश से तो बिल्कुल जंगली इलाका है। वहां पे भी कैंप है काफी, जैसे डेरा इन उसके बराबर में है, फिर उससे आगे भी है दो चार। तो ना ये लोग ना नॉर्मली ये शहरी लोग ना वो करते हैं, ट्राइफोलिया से बुक कर लेते हैं। ट्राइफोलिया हम जैसे भाई यूज नहीं करते, हम तो गोवा भी बुक कर लिया या फिर डायरेक्ट ही गूगल मैप पे सर्च कर लिया, थोड़ा और स्मार्ट वर्क कर लेते हैं हम। पर ट्राइफोलिया से बुक कर लिया, हाँ, खैर महंगा तो पड़ता ही है उसके थ्रू। तो उन्होंने बुक किया प्रीति ने, एक रिजॉर्ट बुक, पता नहीं क्या नाम था कैंप का, और पता भी होगा, मैं नाम नहीं तो लूंगा नहीं अभी। तो वहां पर वो रुक गई जंगल में आगे, बंजी जंपिंग से भी आगे, क्योंकि उसकी बन जंप थी उस दिन और उसको एक रात रुकना था। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आई थी, तो वो इधर उधर कैसे जाती, वहां पे थोड़ा सा इतने कम व्हीकल चलते हैं। तो उसको पास में ही रिजॉर्ट, तो राहुल भाई ने उसको ड्रॉप कर दिया और वो घर आ गए। तो उसका इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था उस रिजॉर्ट के अंदर। उसने अगले दिन राहुल भाई को बताया कि रात को ना मतलब मैनेजर ने भी पी ली और स्टाफ ने भी पी ली, और जो वहां पे गेस्ट रुके हुए थे कुछ लड़के ज्यादा, देखो 90% लड़के और ग्रुप में आदमी आ गए ऐसे ही रुकते हैं, थोड़ा सा अनसिविलाइज होते हैं वो। और पीने के बाद तो भाई कोई किसी का कोई भरोसा नहीं होता। तो वो थोड़ा सा प्रीति को बोलने लगे, आ जाओ तुम भी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, थोड़ा सा आउटिंग सी भी करने लगे। और फिर ये मैनेजर को बताती, मैनेजर ने पी रखी और उसके स्टाफ ने भी पी ली, क्योंकि जंगल में कैंप है, वो भी तो डेली पी लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम कैंप होते हैं कि सभी पी लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखते हैं यहाँ पे। मतलब मैंने देखा है काफी कि एक तो गेस्ट के साथ नहीं पीते वो लोग, और पीते भी हैं तो बाद में पीते हैं। पीते तो देखो सभी हैं, पर थोड़ा अलग पीते हैं। मतलब एक मर्यादा होती है कि गेस्ट के साथ नहीं पीनी है और हमें सर्विस पे पूरा ध्यान देना है। अभी मैं नेचर वॉल्ट कैंप में गया था शिवपुरी, तो देखो उन्होंने, कोई हमने देखा कि उन्होंने किसी गेस्ट के साथ नहीं पी, उन्होंने अपनी पी पी जरूर, लेकिन उन्होंने अपनी अलग से ही पी, और कोई गेस्ट के साथ ऐसे मिलते जुलते नहीं है काफी सारे कैंप वाले। तो भाई वहाँ उसका हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा। और अन्नू को आप जानते हैं ही, मेरठ में जो, मेरठ से जो लड़की आई थी, मेरी दोस्त, और उसने भी बताया कि वो एक बार ऋषिकेश आई थी, एक कैंप में रुकी हुई थी, तो वहां पे एक आदमी उसको छेड़ रहा, मतलब गाने गा रहा। तो ये तो खैर ये बोल रही थी मैं क्या बोलूँ ऐसी स्थिति में, लड़ने को लड़ लो, नहीं लड़ने को इग्नोर कर दो। तो इसने इग्नोर किया। आप किसी भी नॉर्मली लड़की से पूछेंगे ऋषिकेश का एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा ऐसा मिलने वाला है। तो एक तो ये वाला व्यू हो गया मेरा कि भाई इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं और किस तरह क्राउड आता है। मैं तो खुद लड़का हूँ, अगर मैं रात रात को मैं तो भाई ऋषिकेश का धुरंधर हूँ। ऋषिकेश को मैं तो ये मानता हूँ कि मुझसे ऊपर ऋषिकेश को कोई नहीं जानता। मैं ये बोलता हूँ सबको कि भाई आई एम नंबर वन, हम ऋषिकेश को जानते हैं, आई एम ऋषिकेश। मैं तो ये बोलता हूँ आई एम ऋषिकेश। तो भाई ऋषिकेश में मैं घूम रहा, लक्ष्मण झूला जब ओपन तब तो बंद हो गया है, लक्ष्मण झूला पे मैं घूम रहा हूँ। तो लड़के बैठे पैर फैला के ऐसे क्रॉस, पैर बिल्कुल ऐसे, कमर लगा रखी उसमें जाली में और पैर रख रखे, लाइन से बैठे हैं। और जितने भी टूरिस्ट थे उनसे डर रहे हैं, और ऊपर से पैर रख रख के जा रहे हैं, मतलब टप के जा रहे हैं। कोई बाइक वाला भी आ रहा है, उसको ब्रेक मारने पड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। फिर मतलब ऐसी स्थिति होती है। थोड़ी देर में पुलिस थी। तो मेरे जैसा तो खैर इन हरामजादों से डरता नहीं है, मैंने तो वही सामने जाके पुलिस को बता दिया था। और मेरे पास तो सेल्फ डिफेंस वीपन भी रहते हैं हमेशा। ये चीजें दिखाने वाली नहीं होती है, लेकिन सबके पास होते हैं भाई, क्योंकि यूट्यूब पे सब तुम दिखा भी नहीं सकते। तो मुझसे तो लड़ते तो मैं तो उन सबको वहीं पे कर देता काम तमाम। मैं किससे, मैं तो डरता नहीं हूँ, मैं तो रेडी रहता हूँ ऐसी सिचुएशन। तो ऋषिकेश में मतलब एक वाइब रात की ना एक अलग ही हो जाती है। मतलब इन जगहों पे बहुत शांत भी है, सुंदर भी है, इसलिए बहुत ना लोग डिमांड करने लगे हैं कि ऐसा मत करो इसको, मतलब वैसी गोवा मत बनाओ, गोवा मत बनाओ, गोवा मत बनाओ। लेकिन मैं सही बताऊं, गोवा किसने बनाया हुआ है इसको? मैं पिछले 10 साल से ऋषिकेश में एक होम स्टे की तलाश कर रहा था कि भाई तपोवन में मिल जाए, जोंग में मिल जाए। मैं अभी 3 महीने मानसून में ऋषिकेश था। तो मैं तुम्हें सही बताऊं, कोई भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन हमने होम स्टे ना ढूंढा हो। और मेरी इतनी जान पहचान है, मैं खुद ऋषिकेश मानता हूँ अपने आप को, और मुझे होम स्टे नहीं मिला, एंट्री नहीं मिली है। चाहे वो तपोवन के होम स्टे हो, चाहे वो कहीं के भी हो। मेरे खुद चाचा जी का शिवपुरी में रिजॉर्ट है, वो खुद ट्राई करते हैं, वो बोलते हैं सुबह यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये जो लोकल लोग हैं ना ऋषिकेश के, ये तपोवन गाँव वाले, या फिर ये ना नहीं देना चाहते एक अच्छे आदमी को, जो मतलब नॉर्मल प्राइस में नहीं देना चाहते। ये क्या करते हैं, मैं आपको हकीकत बताऊं, ये ना मतलब जितनी इनकम होगी उससे भी महंगा देते हैं ये लीज पे। आदमी अपने आप ही थक हार के लुट पीट के चला जाता है, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। और यहाँ जितने भी रिजॉर्ट है ना नॉर्मली 50% आप देखोगे बदमाशों ने ले रखे हैं, अगर चेकिंग करी जाए ना पुलिस। हमारे यहाँ के, अब तो खैर योगी सरकार आ गई है, इतने बदमाश नहीं रहे हैं, लेकिन
कुछ साल पीछे की बात बता रहा हूँ, योगी सरकार से पहले वाली। यहाँ पे मर्डर किया बदमाश ने, सीधा ऋषिकेश के कैंप में जाकर लेटता था, सीधा हरिद्वार छुप जाता था, साधु बन जाते थे। तुम क्या सोच रहे हो देहरादून में बदमाश नहीं रहते? अखबार में मैंने काफी बार पढ़ा है कि बदमाश पकड़ा गया 10 साल बाद, 5 साल बाद में देहरादून में छुपा हुआ था। इधर के कुख्यात बदमाश वेस्ट यूपी के वहां जाके छुपते हैं देहरादून में, और चुपचाप रहते हैं, चुपचाप अच्छे आदमी बन के और अच्छा जीवन व्यापन करते हैं। समझ गए? 20 बच्चों के साथ रहते हैं, पूरा सब्जी खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं। ऐसे बहुत केसेस हैं, ऐसे बहुत केसेस हैं। और एक तो बल्कि यही था, मैं बता दूं, तपोवन में, मैं नाम नहीं लूंगा, 3-4 साल पुरानी बात है। एक स्प्लेंडर पे रहता था बहुत तगड़ा आदमी, इधर से गया हुआ था गाजियाबाद से, और उसने रेजोर्ट ले रखा था दुगने प्राइस में, लीज पे दुगने प्राइस में ले रखा था, जिसको कोई ना ले। और पता नहीं किस लिए ले रखा था, स्प्लेंडर रखी हुई थी अपना, एक वो सर्वेंट था ही वहां पे, वही था, वही जो मेरे साथ आपने देखा होगा काफी बार रहता था। क्या नाम था उसका, मैं तो नाम भी भूल गया यार, बहुत दिन हो गए, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो ऊपर तपोवन की तरफ जहाँ फ्रॉग लाइफ कैफे, उसके सामने बस रहा 6 महीने, साल भर नुकसान कराया अपना, कई लाख रुपए महीने का लीज देता था, कोई मतलब ही नहीं था। मैं हैरान था यार, इन जैसों की वजह से हम जैसों को लीज पे नहीं मिल पाते रिजॉर्ट, और ना ये लोकल आदमी देना चाहते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, किसी कास्ट का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर विवाद ही होता है फालतू में। तो भाई इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया, मिलके मिलके बिजनेस चाहिए, बस पैसा चाहिए, दुगने में हमारा रिजॉर्ट लीज पे चला जाए, अच्छा आदमी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, अच्छा हो बुरा हो, क्या कर रहा हो, हमारा दुगने दुगने पैसे, पैसों के इतने भूखे हो चुके हैं ये लोग। वरना 5 कमरों का होम स्टे 40,000 में मिल जाए, 35 में मिल जाए, 30 में मिल जाए, 5 कमरों का होम स्टे, सिंपल सा टीवी। इसी केस में पहले पता टीवी नहीं हुआ करते थे रूम के अंदर, अभी भी नहीं है, बहुत बहुत ऐसे होम स्टे हैं, क्योंकि वहाँ पे आश्रम टाइप फील है ना। वहाँ पे फॉरनर आते हैं, वहाँ पे 2 महीने रुके, 3 महीने, 6 महीने रुके, उनको टीवी नहीं चाहिए, उनको एसी नहीं चाहिए, सिर्फ पंखा होता सिंपल। उनको एक दिन का जो रेंट होता है 300 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये मैक्सिमम, ये रेंट वो देते हैं अंग्रेज, और ये इंडियन देते थे अब तक। लेकिन अब इन्होंने गोवा कल्चर बना दिया, अब एक ही कमरे में एसी भी लगा दिया, टीवी भी लगा दिया, और भाई मांग रहे हैं 5,000, 10,000, इंडियन इंडियन टूरिस्ट दे रहा है। और अब वो जो 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 फील थी, जो ओरा था, जो वाइब्स थी ऋषिकेश की, वो आश्रम काइंड वाली, और वो तो सब खत्म हो गई है। बहुत कुछ बहुत बदल गया है, बहुत बदल। एक यहाँ पे एक एरिया था भंडारी, स्विच गार्डन भंडारी, हाई बैंक बोलते हैं उसको, ठीक है? वहां पे अंग्रेज जाया करते थे, इंडियन नहीं जाया करते थे, लेकिन अब वहाँ इंडियन ही 90% है, वहां पे धूम मच रही है पूरा, सब कुछ चल रहा है, दारू दारू धुक्कड़, सब कुछ दबा के भाग गए वहां से भी, अंग्रेज भाग गए, फिर अंग्रेज ये उधर चले गए तपोवन बालकनाथ वाली रोड पे, और वहां पे भी पूरा वही चला कल्चर, अंग्रेज आगे आगे, इंडियन पीछे पीछे, अंग्रेज आगे आगे, इंडियन पीछे पीछे। जोंक विलेज था, जोंक विलेज वर्ल्ड योगा कैपिटल है, वो शांत था, वहां भी अब घुसते जा रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है, मैं नटराज योगपीठ में रहा था, मैं कितनी शांत जगह रहा था कोने में, अब वो भी छिन गई है उनसे, खुद मुकेश राकेश भैया ओनर है उसके। हम 250-300 रुपये में रहे थे वहां पे जाके, मैं और जोनी भाई, पर डे का 6-7 हज़ार रुपये, 9,000 रुपये, हम 9,000 रुपये देते थे महीने के, किचन भी थी, मस्त था, बिल्कुल शांत था, क्या वाइब थी। अब हमारी एंट्री वहां भी नहीं है, क्योंकि वहां पे भी किसी को लीज पे दे दिया, रिनोवेट करा दिया, दुगना महंगा कर दिया, 3 गुना महंगा महंगा कर दिया। वो आश्रम वाली फीलिंग, वो शांति, वो सब गए, गायब होगी वहां से। और मैंने तो बोल दिया था इनको, जो अपने राज जंगल कासल वाले हैं, मस्ती भाई यूट्यूबर हैं, वो भी बहुत लोग जानते हैं, मैंने उनको बोल दिया था, भाई देखो ये कांड हो गया है यहाँ पे, और अब छापे पड़ रहे हैं, और सब जगह की चेकिंग हो रही है रिजॉर्ट्स की। तो हालांकि वो तो बहुत अच्छे आदमी है, वहां पे कोई गर्ल्स स्टाफ भी नहीं है, मैं सही बताऊं, गर्ल्स स्टाफ नहीं है। रेजोर्ट वालों को गर्ल्स स्टाफ रखना नहीं चाहिए, क्योंकि रेजोर्ट्स का वाइब ऐसी नहीं है। रेजोर्ट्स इज फॉर फन, वहां पे फन करने आते हैं लोग। 90% लोग दारू वारू रख के लाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लाओ भैया पियो एंजॉय करो, लेकिन गर्ल्स का वहाँ कोई काम नहीं है, गर्ल्स का कोई काम नहीं है, मैं रियली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के से। और यहाँ पे अंकिता के साथ तो भाई बहुत बुरा हुआ है, इसको तो समय रहते हुए पहले ही चला जाना चाहिए था, पहले ही। जब इसको भनक पड़ गई ना, एक एक दो बार में ही कि यहाँ पे कुछ गलत है और ये बहुत गलत हो रहा है, तो इसको तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए था, तुरंत। इतना वेट नहीं करना चाहिए था कि लास्ट तक उनके साथ स्कूटी पे रात को भी चली गई वो। अब बहुत गलत हुआ। और दूसरा बात भाई, ये 2-3 बातें तो हो गई हैं, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब गुंडे वैसे गुंडे तो रहे नहीं है, मैं सही बताऊं। मेरठ में भी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, मैंने जो यहाँ पे मार्केट में मेन जो खड़े हैं बिजनेसमैन, जो सड़कों पे खड़े हैं, जो पूरा माहौल जानते हैं यहाँ पे,
चाहे वो गंगानगर हुआ, कंकड़खेड़ा हुआ, अब बुलंद सदर हुआ या फिर शास्त्री नगर हुआ। मैंने हर जगह जाके पूछा है, चुपचाप से पूछ लेता हूँ मैं ये चीजें। और जिससे पूछनी होती है उससे पूछ लेता हूँ, जिसको पता होता है आसपास का कि भाई क्या हाल है बदमाशी का। एक ही बात निकलती है इनके मुंह से, भाई योगी है, अब बदमाश नहीं है यहाँ पे, खत्म हो गए बदमाश। जो थे अपने आप सरेंडर कर दिया, नहीं घर तोड़ रहा है। और अभी विकास की जिसकी एक्सीवी चलाई थी वो वहां रहता फूलबाग में। और मैंने उसको तो पापा एमडीए में है, और वो तो बहुत पुराने आदमी है यहाँ के, पूरा पूरा नॉलेज है उसको। उससे पूछा भाई क्या है बदमाश, कह रहा हमारे घर के पास एक किडनैपर था, जब से योगी सरकार आई है पहले अपने आप ही जाके सरेंडर कर दिया, वरना घर टूटता, वरना एनकाउंटर में मारा जाता। तो भाई यहाँ बदमाश कम हो गए हैं। अब कैसे बदमाश रहे हैं, उत्तराखंड में तो खैर फिर भी कम ही है, पहले से ही बहुत कम है। वहाँ जो है वो यहीं के जाके छुपते हैं, और वहां जाके वैसे बदमाशी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो छुपे हुए हैं, हाईलाइट हो जाएंगे ज्यादा निकलेंगे तो यहाँ पे बदमाश नहीं है, बदमाश है इन यही एमएलए के लड़के, डीआईजी के लड़के, या बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के लड़के, या फिर ये कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, एसपा का हो, या कोई भी हो, इन्हीं के जिनकी चलती है। जो ये बाहुबली नेता टाइप बनते हैं ना, ये इन्हीं के औलाद बिगड़ी हुई है। और क्योंकि यही भाई रूल कर रहे हैं, और इन्हीं की औलाद, सब नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, 90% नहीं है ऐसे, 10% हैं। और तो इन्हीं से ही बच के रहो, और इन्हीं ने कांड किया है अंकिता वाला, और कोई और किसी की मत नहीं है भाई कांड करने की, ऐसा यही कर सकते हैं। अब नेचर वोल्ट वाले हैं भाई, इतने मुजफ्फरनगर से हैं, वो इतने सीधे हैं, बढ़िया हैं, वो थोड़ी कर देंगे कांड, वो किसी नेता के लड़के थोड़ी हैं, मस्त चला रहे हैं रिजॉर्ट, आज तक कोई कंप्लेन नहीं है, ना कभी होगी। और गर्ल्स स्टाफ उन्होंने भी नहीं रखा हुआ, 4,000 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। 2 बंदे एक रूम में रुक रहे हैं, उनका डोम कैंपिंग का 8,000 रुपये है, सारा रिच क्लास आता है, टॉप क्लास आता है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में बैठ के आते हैं लोग, लेकिन आज तक कोई फीमेल स्टाफ नहीं रखा उन्होंने, ना रखेंगे, क्योंकि माहौल ही नहीं है भाई। वहाँ पे स्टाफ में ही 5-6 लड़के हैं, कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, वो खुद है। वहाँ पे मतलब दारू पार्टी चलती है, तो वहाँ पे लड़कियों का क्या काम भाई। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले पुलिस को लड़कियां हटवा देनी चाहिए रेजोर्ट से, लड़कियां अच्छे अच्छे होटल में रहें। यहाँ पे लेमन ट्री है, यहाँ पर 4 पॉइंट बाय शेरेटन भी खुलने वाला है, डिवाइन गंगा है, या अंटालिया है, या फिर इतने सारे होटल हैं, होली गंगा, और ये गंगा किनारे, जहाँ पे बहुत सेफ माहौल है, जहाँ पे बहुत सीसीटीवी है सब, पूरा काफी बड़ा स्टाफ है, एक कंपनी टाइप बनी हुई है। छोटे मोटे रिजोर्ट, ये कैंप और ये जंगल में बसे हुए हैं, जहाँ पे अगर लड़की चिल्लाए भी तो आवाज ना जाए किसी को, जैसा ये वंतरा था। ऐसे में तो भाई बहुत सोच समझ के माँ बाप को भी सोचना चाहिए, लड़की को भी सोचना चाहिए, और पुलिस प्रशासन को भी गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए कि भाई कम से कम एक रिजोर्ट में 3 लड़कियां तो हो, एक ना हो, 3 लड़कियां हो, पूरा सीसीटीवी हो। और मतलब ये पता नहीं क्या, देखो बहुत दिक्कत है ये। एनजीटी की टीम चेकिंग करने भी आई थी, पता नहीं क्या किया उन लोगों ने, कि चेकिंग वेकिंग तो सब ऐसी होती है। यहाँ पे तो अब तक कोरोना की चेकिंग कर रहे हैं, वो इतने वेरिएंट बदल चुका है, फिर भी उसी की चेकिंग करते रहते हैं, और पकड़ नहीं पाते, जिसको होता है उसको बता देते हैं नहीं है, जिसको नहीं है उसको बता देते हैं। तो बात तो भाई ये है, तो मैंने ऋषिकेश की काफ़ी बातें बताई, कैंपों की स्थिति बताई। और ऐसा नहीं है, अच्छे कैंप भी हैं, मैं भी बहुत लोगों को रुकवाता हूँ, शिवपुरी में बीच साइड भी रुकवाता हूँ, रिवर साइड में वो मेरे भी जानकार वालों कैंप कैंप की वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। तो बहुत चीज़ें हैं भाई, मैं तो बहुत चीज़ें जानता हूँ यहाँ की, जैसे मैंने बताया ऋषिकेश। लेकिन अब किन लोगों से बचना है, इन्हीं लोगों से बचना है जो बैठे हुए हैं गद्दी पे, उन्हीं की औलाद बिगड़ी हुई है, उन्हीं लोगों से बचो, क्योंकि उनसे तुम टक्कर लोगे तो वो प्रशासन में, वो पुलिस में और सब जगह दबदबा है, वो तुम्हें अंदर करवाएंगे। वो तो शुक्र मानो अंकिता भंडारी का कि ये मीडिया का शुक्रिया करो कि मीडिया में आ गए हैं, मीडिया में आ गए, जनता को पता चल गया, जनता सड़कों पे आ गई है, जनता ने डंडा उठा लिया, ये पूरे देश को पता चल गई है बात। शुक्र मनाओ, वरना पता नहीं चलता। इससे पहले भी मेरे ख्याल से 1-2 लड़कियां उस रिजोर्ट से गायब हो चुकी हैं, बहुत कांड हो चुके हैं। और इसी रिजोर्ट की बात नहीं, औरों से भी। ये अकेला पुल की तारियां नहीं है, अभी तो मैं बताऊं 1,000 और 1,00,000 पुल की तारियां इस देश में है। सही बता रहा हूँ, उत्तराखंड के अंदर 1,000 पुल की तारियां हैं। मैंने देखे हैं, मैंने देखे हैं दबंग, सिर्फ ऋषिकेश में नहीं हूँ, लैंडोर में भी देखे हैं। और मैं खुल के नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लैंडोर में इतना, अभी जहाँ पे अनिल भैया है ना, अनिल भैया 4 दुकान वाले, उन्हीं के पास एक रिजोर्ट है, मतलब एक कैफे है, वो 50,000 रुपये महीने पे था। तो एक बाहुबली ने, बहुत बड़े, पता नहीं नेता का लड़का है क्या है, पैसे वाले हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए महीना पे ले लिया 50,000 वाला। हम सब हैरान है, भैया भी कह रहे थे यार मैं हैरान हूँ, ऐसा कैसे चल रहा है इसका, गाड़ियां बड़ी बड़ी, पता है वो क्या करेगा, वहां पे रोब झाड़ता है। तो ऐसे पुल की तारियां बहुत है भाई अभी भी, तो इसलिए संभल कर रहो। एक अंकिता
भंडारी को तो चलो, इसको तो इतनी हाईलाइट हो गया है, लेकिन बाकी अंकिता भंडारी को हमें बचाना है। सतर्क रहो। मैं तो खैर इन कुत्तों से डरता नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो पहले भी लड़ा हूँ यहाँ पे, जब मैं मेरठ से देहरादून गया था। तो भाई ये ना गैस सिलेंडर में चोरी करते हैं। हमारे घर पे इंडियन इंडियन सिलेंडर आता है, तो नाला पानी पे एजेंसी थी, तो पता नहीं शाकुंभरी नाम था उसका क्या था, तो मैंने उनकी पकड़ ली चोरी। मैंने कहा भाई तुम 2-3 किलो गैस निकाल रहे हो, ऐसा मत करो। तो मैंने उनको डांटा, तो भाई उसका मिर्ची लग गई, जो उसका जो ओनर था, और वो मेरे घर आ गया। मैंने कहा भैया तुम मेरे घर क्यों आ गए हो? तो उसने मेरे को देखा कि ये कितना पावरफुल है, कौन है ये लड़का, फिर वो मुझसे लड़ा। मुझ पर इल्जाम लगाया कि तुम हमारा ट्रक रुकवाते हो सड़क पे और मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। मैंने समझा ये तो झूठा केस बनाएगा भाई, ये तो पावरफुल आदमी है, क्योंकि भाई जिनके पास दारू के ठेके हुए, जिनके पास गैस एजेंसी हुई या पेट्रोल पंप हुए, ज्यादातर ये बाहुबली होते हैं, नेता वेता ही होते हैं, यही कब्जा कर रखते हैं ये सारे बिजनेस। तो फिर मेरी कॉलोनी में बात फैली कि कोई चौधरी रह रहा है यहाँ पे। एक भैया है पुराने कॉलोनी में, गुंडे टाइप, मतलब घूमते रहते हो, जानते हैं सबको। तो वो मुझे जानते, शकल से जानते थे वो। तो आंटी के पास बात आई कि कोई चौधरी को ढूंढ रहा था वो फलाना। कुछ बात फैली हुई है कि उसने वो एजेंसी वालों से ये कर रहा है, वो पंगे ले रहा है। और उन्होंने बोला कि वो फलाने विधायक के रिश्तेदार हैं। मतलब देखो बात कहाँ से पहुंची। मैं इतना ऑनेस्ट, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, ये सिलेंडर में चोरी करके मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो फलाने विधायक के जानकार हैं। वो मसूरी विधानसभा का एक फेमस विधायक है यहाँ का, और बीजेपी से ही है। तो मैं भी हंस रहा था, मैंने कहा वाह वाह वाह। मैंने कहा सुभाष बेटा अब थोड़ा सा बैक स्टेप ले ले, वरना ये और आगे बढ़ जाएगी बात। मैंने कहा घर परिवार के साथ रह रहा है तो यहाँ पे थोड़ा, तो मैंने बैक स्टेप ले लिया। मैंने कहा इतना बहुत है, बस मुझे इतना ही देखना था कि किस हद तक ये जा सकते हैं। नेताओं तक बात पहुंच गई, नेताओं तक बीच में आ गए थे। ऐसे ही ये दारू के ठेकों में सारे में चोरी करते हैं। इनसे पंगे लेके दिखाओ, ये डीएम तक को पैसे भर के रखते हैं, पुलिस प्रशासन तक को ऊपर तक पैसे जाते हैं। अब क्या तुम क्या सोच रहे हो, तुम इसकी शिकायत आगे तक करोगे? नहीं, वहां पे भी मत लड़ो, सरकार से कभी पंगा मत लो, कभी नहीं पंगा लेना। ये मेरे गुरु ने बताया खुद, सरकार से बेटा कभी पंगा मत लेना। ये प्रदर्शन या आंदोलन कुछ कभी नहीं करने चाहिए, कोई फायदा नहीं है, लंबे नप जाते हैं। इनको तो सजा अपने आप ही भगवान ही देगा, राम ही देगा, राम के भरोसे छोड़ दो। सरकार को सजा सरकार ही देगी, ये अपने आप ही फंसते हैं, फिर अच्छे लंबे फंसते हैं ये। तो भाई फिलहाल तो यही बात थी, और मेरे ख्याल से इस टॉपिक को जितना खींचो उतना उतना। और देखो बिल्डर, वो बिल्डर, उसने कितना बड़ा फ्रॉड किया मेरे पास मसूरी रोड पे। एक आदमी ने रेरा में केस कर दिया उस बिल्डर के खिलाफ, रेरा के वकील तक को पैसे गए हुए, कोर्ट में जज तक बिके हुए हैं। ध्यान रखना, कोर्ट में जज तक बिके हुए हैं। उस बिल्डर का कुछ नहीं हुआ, इसलिए रेरा में भी कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। तो भाई सोचो समझो कि हो क्या रहा है, तो इसलिए संभल के रहो, हम तो संभल के रहते हैं। और ठीक है, इस वीडियो को जितना खींचो उतना कम है। और फिलहाल तो मैं अंकिता वाले केस में यही बात करने वाला था कि चिल्लाव में मैं काफ़ी घूमा हूँ भाई, वहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे इतना घूमे हैं कोडिया विलेज में, और इस तरफ सफारी भी किया मैंने उस एरिया में जहाँ पे ये रिजॉर्ट था, क्योंकि वहाँ पे एलिफेंट दिखाने के लिए थोड़ा बहुत घुमा देते हैं, बफर जोन है वो, दिख जाते हैं वहाँ पे, एलिफेंट भी रहते हैं उसके उधर, रिवर गंगा है। तो अच्छा हुआ मैं इस रिजॉर्ट में कभी नहीं गया। मनहूस रिजॉर्ट अब तो ये खत्म ही हो गया, इस कहानी भूत बंगला बन जाएगा वो, भूत, अब भूत ही नाचेंगे वहाँ पे, क्योंकि आग भी लग गई, टूट भी गया, बिल्कुल खत्म हो गया पूरा रिजॉर्ट। और सुनने में आ रहा था इसके पिताजी विदेश भाग रहे थे, अभी विदेश पता नहीं जाने दिया जाएगा या नहीं। तो ठीक है भाई, इस टॉपिक में यही वीडियो काफी लंबी हो रही है, और आप भी कहीं अब बोर ना होने लगो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी अच्छा अच्छा सा इंटरेस्टिंग होगा, फिर करेंगे बात आगे। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जिन लोगों ने ये चैनल मेरा सुभाष चौधरी ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो, और मैं डेली डेली ब्लॉगिंग तो मैं करता ही हूँ, सुबह डेली ब्लॉग आती है मेरे 8 बजे। कोशिश करता रहूंगा जब तक हिम्मत है, जब तक मूड है, जब तक चल रहा है ये डेली ब्लॉगिंग। कुछ नहीं पता कब बंद हो जाए, क्योंकि अभी तो मैं टेस्ट ही कर रहा हूँ इसको यूट्यूब को कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, लोगों को मेरी डेली ब्लॉगिंग पसंद आती है नहीं आती है। अगर चलेगा, सक्सेसफुल रहेगा, मेरी वैल्यू फॉर मनी रहेगा, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे रिवार्ड मिलेगा यूट्यूब की तरफ से, तो चलता रहेगा, वरना मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।